चलते हैं घूमने, भूल जा तू, मेरे को कोई टेंशन नहीं, घूमते मजे लेते हैं। और मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, तो मैं तुझे कमर्शियल जगह लेके जा रहा हूँ, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या क्या है। भाई हम चले, फिर हम रास्ते में रुके मन्नत, चंडीगढ़ जाते हुए, वहाँ भी वही हाल, जो टॉयलेट वॉयलेट देख लिए, गाने बज रहे हैं, महक उड़ रही है, फुहारे चल रहे हैं। तो मुझे बोलता कि यार आकाश तुम्हारे होटल में इतनी भीड़ क्यों है? मैंने कहा भाई ऐसी तो रहती है। तो बोलता यार मेरा तो हर घंटे यहाँ स्टीरियोटाइप टूट रहा है। मुझे ये लग रहा था हम ट्रैवल करेंगे शायद हम ही होंगे, इंडियंस के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ऐसी जगह मिलेंगे या अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब गरीब भी सोच रहे हैं। गरीब भी सोच रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है चलते हैं। अब उस दिन हम चंडीगढ़ रुके। चंडीगढ़ एक ओल्ड पाल ढाबा है, क्या नाम है उसका, बहुत फेमस है वो चिकन में। भाई वहाँ हमने खाना वाना खाया। चंडीगढ़ भी मैं इसलिए रुका था कि सबसे बेस्ट चिकन मिलेगा, तो चंडीगढ़ मस्त तो मिलेगा, इनको वहाँ खिलाते हैं इंडियन। वो खाना पहले डर रहे थे, पैक्ड खाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हाइजीन नहीं होगा। फिर उन्होंने हाइजीन वहाँ देख ली, सुखदेव में देख ली, मन्नत में देख ली। और फिर वहाँ ओल्ड, वो तो एक कॉम्प्लेक्स ढाबा टाइप ही था, मतलब सिंपल जैसी शॉप होती उस पर, उसमें भी बहुत था। वहाँ तो पागल ही हो गए भाई, उस चिकन को खाते ही पागल हो गए। दिस इज इंडिया ऐसे चिल्ला रहा, ऐसे ऐसे पकड़ा, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया गाइस। मतलब वो उस टाइम तक बिल्कुल फेल हो गए थे भाई। फ्लेवर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोड्स देख रहे हैं। मैंने कहा भाई चलो ठीक है ना, खुश है, अब चलते हैं कल मनाली की तरफ। भाई मनाली जब हम एंटर किए, मेरे पास वीडियो है, तो मैंने क्या किया था, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कैमरा ऑन करके ऑन रखा हुआ था कि लूप पे चलता रहेगा। मैंने वो अभी देखिए, कल परसों हम एडिट के लिए देख रहे थे, तो जैसे बच्चा नहीं चढ़ जाता है सीट पे पीछे कुत्ते की तरह, ऐसे देखते हुए पहाड़, ये कर रहा है ये इनकी भाषा ऐसी होती है ना, ओए आए। भाई मैं इतना हंस रहा हूँ कि ये क्या हो गया। सही बात है, हक्के बक्के हो रहे, मतलब पागल हो रहे। वो दिख रहा है फेस पे ना, रियलिटी पे था तो ओए जैसे इंडिया हाय, तो अपनी भाषा में बातें चल रही है इनकी, ये क्या बकचोदी है ये। और अभी मनाली घुस रहे हैं भाई। तो कहता मुझसे यूं, यू इंडियंस आर फकिंग फूल। मैंने क्यों, वाई यू गो टू स्विट्जरलैंड, दिस इज फकिंग स्विट्जरलैंड। और एंट्री कर रहे हैं वहां पर, एक ढाबे जब वो आने शुरू होते हैं ना, कोस्टा रिका और ये, तो बढ़िया एक सीन सा आता है, मैंने स्टोरी भी लगाई वहां की, लगता बढ़िया है। कह रहा भाई ये क्या जगह है। और भाई हाईवे से तो फेल ही हो गए थे, हाईवे देखे जब उन्होंने हमारे हाईवे, कह रहा ये ऐसी जाएगा मनाली तक, भाई ऐसी जाएगा मनाली तक, कह रहा ऐसी रोड है, भाई यही रोड है। तो ये जो चलती रही ना भाई जर्नी, उनके हर आधे घंटे में स्टीरियोटाइप ब्रेक हुए हैं, खत्म हुए हैं। फिर अब एक मैंने और प्लान कर रखा था इनके लिए। जुन वर्ल्ड ट्रैवलर है, मैं आज आपको बताता हूँ पॉडकास्ट में, शायद कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो शर्म आती है ना अपनी इंडिया की अच्छी बात बताने में, इतने सारे ट्रैवलर आपने करे होंगे। इंडिया के जो हॉस्टल हैं वो पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्टल है भाई, पूरी दुनिया में। मुझे ऐसे हॉस्टल दिखा देना आप, यहाँ स्केल ही अलग चल रहा है। अच्छा, स्केल ही, मतलब आसपास भी नहीं है भाई, मैं हर जगह रुका हूँ भाई हॉस्टल्स में। मतलब ये मान लो आप, बैंकॉक तो भाई फेमस है बैक पैकिंग के लिए, क्या हॉस्टल है वो, कुछ भी नहीं है। इंडिया में भाई पहाड़ खरीद रहे हैं हॉस्टल पूरे, यहाँ जाके देखो मोहनचट्टी में भाई पूरा जोस्टर प्लस में पूरा पहाड़ खरीद लिया है, स्केल ही अलग है। तो मैंने इसको बोला ये भाई दुनिया घूम चुका है, तो अब इसको दिखाते हैं इंडियन का हॉस्टल। तो मैं भाई चल मनाली में हम हॉस्टल बुक करेंगे। अब मनाली जाते जाते तो फेल हो चुके थे, अब इनके धीरे धीरे डायलॉग भी बताऊंगा कैसे कैसे बदले हैं। तो मैंने भाई हॉस्टल करते हैं, हॉस्टल का बैठता सिर्फ 450 रुपये दिन। तो जुन हंसने लगा, कहता भाई ये कैसा हॉस्टल है 450 रुपये में, मतलब उसने देखा ही नहीं, वो कह रहा मुझे न्यूयॉर्क का दिखाया हुआ उसने, 8,000 रुपये में बैठ गया था भाई, सो ही नहीं सकते आप उसमें, इतना गंद इतना गंद। 500-450 रुपये में हमने बैठ गया। कह रहा भाई आकाश ठीक तो मैं, तू चल तो सही लाला, चलते हैं देखते हैं। अब मुझे पता हॉस्टलर प्लस था भाई, न्यू प्रॉपर्टी, जो हॉस्टलर और आपके गोस्ट स्टॉप्स हो गए, कमाल काम कर रहे हैं भाई। हॉस्टल में घुसे ऐसे देख रहे हैं, ये क्या है, पहाड़ सामने से झरना गिर रहा है, हॉस्टल खड़ा हुआ है, पार्किंग पूरा बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, बेड एकदम नीट एंड क्लीन, 5 स्टार जैसा भाई साहब उसका वो बना हुआ है वॉशरूम। उनके तोते फेल हो गए कि ये इंडिया की स्केल पे चल रहा है, 450 रुपये में भाई बेड मिल रहा है और इतनी खूबसूरत जगह, इतना बढ़िया। कहता भाई, मैं उसको बोलता जुन को कि जुन हॉस्टल देखा तूने कभी ऐसा? कहता भाई मैंने नहीं देखा।
ऐसा हॉस्टल ही नहीं देखा मैंने। तो उस जर्नी में यही रहा है कि भाई हर दिन जो ये इन्होंने देखा ना मनाली की भीड़ देख के कि यहाँ भी यार इतने लोग हैं, तो मुझसे बोलता वो शाम को योंग, कह रहा नाउ आई नो वाई इंडिया बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यू गाइज आर स्पेंडिंग सो मच। उसको था हम गरीब हैं, उसको दिख रहा है टूरिस्ट प्लेस पे भाई इतने लोग घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना स्पेंड कर रहे हैं, तो कैसे इकोनॉमी बन रही है। तो वो चीज़ें चेंज होती गई। फिर जब हम मनाली से निकले जिस्पा की तरफ भाई, अब प्लान मनाली तक का था, अब ये मुझे कन्विंस कर रहे हैं हर दिन कि थोड़ा और हो जाए। लिटिल 30 किलोमीटर्स चल भाई चल, कोई दिक्कत नहीं है, जिस्पा चलते हैं। थोड़ा 100 रुपया दो। हाँ थोड़ा सा सीसू चलते हैं, सीसू में हॉस्टल में रुकेंगे भाई। सीसू देख रहे हैं, अटल टनल वगैरह देख रहे हैं, तो इंफ्रा भी देखो बढ़िया हो ही रहा है, इंडिया का हाईवेज बढ़िया है। तो अब ये बोलता कहता डू यू नो आकाश, जुन मेरी शादी होगी ना, मैं हनीमून पे यहाँ आऊँगा, अच्छा, कहीं नहीं जाऊँगा दुनिया में, आई विल कम टू मनाली, मेरे बच्चे भी मनाली आएंगे, मैं हर साल यहाँ आऊँगा इंडिया। तो आप सोच रहे हो एक सोच कंप्लीटली चेंज हो गया। हाँ, कंप्लीट खत्म। सीसू तक तो ये फ्लैट हो चुके थे कि इंडिया लग। और फिर मुझसे बोलता कि भाई तूने इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कहा मैं करता हूँ। तो कह रहा भाई कर, मैं इंडिया से अमेरिका की स्टॉक मार्केट से सारा पैसा निकालने वाला हूँ, इंडिया इज द फ्यूचर। ये व्लॉग में है सब आएगा कि भाई गोल्ड माइन है, ऐसे ऐसे वर्ड, क्योंकि अपनी भाषा में बात कर रहे थे ना, तो वर्ड आते हैं गोल्ड माइन, इंडिया गोल्ड माइन है, ये लीडर बनेगा। मुझसे बोलता जुन भाई मुझे ऐसा लगता है तुम ना बहुत तेज हो इंडियन। मैंने कैसे? कह रहा भाई तुम जानबूझ के नहीं ब्रांडिंग कर रहे अपनी, छुपा रहे हो ये सब ना कि अच्छा, ये सोच रहा है। अब उनकी सोच ऐसे बदल गई है कि फौरन वो ना आए यार तुम तो गोल्ड माइन है। तब मैंने उसको बोला भाई तू अभी 2% भी नहीं घूमा इंडिया का, ये 2 भी नहीं है, तू एक टूरिस्ट प्लेस पे गया है, तू मेरे साथ मेघालय तो चल काके, मैं तुझे सारी सीजन दिखा दूंगा यहाँ पे, तू जैसलमेर चल, गोवा चल, साउथ इंडिया चल, तुझे एलएपी घुमाता हूँ, क्या नहीं है इंडिया में। सही बात है। तो भाई वो तो डेड थे भाई। फिर वो आखिरी मोमेंट आया कि उन्होंने बोला भाई हम लद्दाख निकलेंगे यहाँ से, और मेरी गाड़ी की क्लच प्लेट वो रखी थी, डाउन हो रखी थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया भाई हम, क्योंकि हमारा प्लान मनाली तक का था कि यार हम जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मैं टैक्सी वाला बुक करा के देता हूँ तेरे को कोई। तो भाई फिर वो वहाँ से लद्दाख गए हैं, उनकी बाइक वाइक करवाई वहाँ पर, वो डेड हो गए भाई वहां तो वो हिल ही गए होंगे पूरा। वो डेड ही हो गए। एंड तक मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं वहाँ पर, काश आई मिस यू ब्रो, आई मिस यू, व्हाट इज़ दिस प्लेस यार, व्हाट इज़ दिस इंडिया, यही चल रहा था। और फिर वो जो मैं बता रहा था आखिर दिन जब जा रहे थे कि एक वीडियो बना, घुटने पे उसमें आया साउथ कोरियन स्टाइल में, घुटने मोड़े और ऐसे बोला, ऐसे बैठा करा सॉरी इंडिया। अरे वाह, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है भाई ये। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।